1857 की क्रांति को भारत की पहली क्रांति माना जाता है। मगर क्या आप जानते हैं, इसके लगभग 80 साल पहले एक आदिवासी योद्धा अंग्रेजों की नींद उड़ा चुका था। 1857 के पहले भी एक ऐसा शेर था जिसने अंग्रेजों को ये साफ साफ बता दिया था कि भारत की मिट्टी इतनी आसानी से गुलामी स्वीकार नहीं करती, जिसका नाम था बाबा तिलका मांझी। इतिहास ने जिन्हें भुला दिया, आज हम उस आदि विद्रोही के बारे में जानेंगे। यह हिस्टोरिकल स्टोरी शुरू होती है 11 फरवरी 1750 से। बिहार के सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव के एक संथाली परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिसे लोग प्यार से जबरा पहाड़िया कहते थे। बचपन से ही तीर से अचूक निशाना लगाने वाले जबरा को आगे चलकर दुनिया ने बाबा तिलका मांझी के नाम से जाना। तिलका मांझी सिर्फ एक नाम नहीं, अंग्रेजों के अहंकार पर पड़ा पहला जोरदार तमाचा था। 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेजों की गिद्ध के जैसी नजर इस पहाड़िया धरती पर पड़ी। अंग्रेज कहते थे कि हम भारत में सभ्यता लाने आए हैं, लेकिन असली काम क्या था? जमीन छीनो, टैक्स ठोको और लोगों को भूखा मरने दो। मतलब साफ है, ये कोई सभ्यता लेकर नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए आए थे। अंग्रेज अनाज जमा कर रहे थे, टैक्स बढ़ा रहे थे और आदिवासियों की जंगल और जमीन पर कब्जा कर रहे थे। मतलब जनता भूखी मर रही है और अंग्रेज कह रहे हैं कि पहले लगान दो, उसके बाद खाना खाना। ये कौन सी बात है? हद तो तब हो गई जब इलाके में भयानक अकाल पड़ा और लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे। लेकिन इन तथाकथित सूट बूट वाले अंग्रेजों की इंसानियत देखिए। भूखों की मदद करना तो दूर, ये जंगलों से मुट्ठी भर धान भी बटोर कर कोलकाता भेजने लगे ताकि इनका प्रॉफिट कम ना हो। जब पेट की भूख और अपनों को खोने का दर्द हद से ज्यादा हो जाए, तब गुलामी की जंजीरें अपने आप पिघलने लगती हैं। इसी जुल्म के खिलाफ बाबा तिलका मांझी के सब्र का बांध टूट गया। 1770 में बाबा तिलका मांझी ने अपने साथियों के साथ मिलकर भागलपुर में ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटा और सारा अनाज गरीबों में बांट दिया। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध प्रारंभ कर दिया। 1778 में तिलका मांझी के नेतृत्व में वनवासियों ने रामगढ़ की ब्रिटिश छावनी में ऐसा डेडली अटैक करा कि अंग्रेजों की सारी बंदूकें धरी की धरी रह गई। जो गोरे अपने आप को पूरी दुनिया का बॉस समझते थे, उन्हें हमारे आदिवासियों के तीर कमान के आगे दुम दबाकर भागना पड़ा। अंग्रेजों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि जंगल का हर एक पेड़ उन्हें बाबा तिलका मांझी के जैसे दिखने लगा था। इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने भागलपुर का नया कलेक्टर बनाया अगस्टस क्लीवलैंड को। क्लीवलैंड ने आदिवासियों को दबाने के लिए अनेक प्रकार की चालें चली, मगर बाबा तिलका मांझी उसके मौत का अपॉइंटमेंट लेटर तैयार कर चुके थे। 13 जनवरी 1784 को भागलपुर में तिलका मांझी एक ऊंचे ताड़ के पेड़ पर छिपकर बैठ गए। जैसे ही क्लीवलैंड वहां से अपने घोड़े पर सवार होकर गुजर रहा था, तिलका मांझी ने अपने धनुष से एक जहरीला तीर छोड़ा। निशाना इतना ज्यादा परफेक्ट था कि महाशय घोड़े से सीधे यमराज के पास जा पहुंचे। ब्रिटिश एम्पायर का इतना बड़ा अफसर सिर्फ एक तीर से ढेर हो गया। अंग्रेजों का सारा एटीट्यूड एक बार में हवा हो गया और उम्र केवल 29 ईयर। अंग्रेजों ने बाबा तिलका मांझी को पकड़ने के लिए एक भारी सेना लगाई, लेकिन बाबा तिलका मांझी पहाड़ों और जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के साथ गुरिल्ला युद्ध करते रहे। लेकिन क्या करें, सबकी आस्तीनों में सांप भरे पड़े होते हैं। अंग्रेजों द्वारा लालच दिए जाने पर उन्हीं के कबीले के एक व्यक्ति ने मुखबिरी कर दी। अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया, बर्बरता की सारी हदें पार करी। तिलका मांझी को 4 घोड़ों से बांधकर मीलों दूर घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। शरीर को घसीट सकते हो साहब, लेकिन इस माटी के स्वाभिमान को कभी नहीं मिटा पाओगे। 13 जनवरी 1785 को भागलपुर में एक विशाल बरगद के पेड़ से लटकाकर
उन्हें फांसी की सजा दी गई। फांसी पर चढ़ने के पूर्व उन्होंने बुलंद आवाज में एक नारा दिया, अपनी जमीन, अपना हक और अपनी आजादी। बाबा तिलका मांझी वो चिंगारी बने जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर लड़ना सिखाया। मंगल पांडे से दशकों पहले आजादी का बिगुल फूंकने वाले आदि विद्रोही बाबा तिलका मांझी की यह गाथा हर एक भारतीय के दिल में गर्व भर देती है। इतिहास के इस रियल हीरो की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट में जय हिंद लिखें। ऐसे ही अमेजिंग हिस्टोरिकल वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।